Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365। और आज मैं आपके सामने एक और नई नोटिफिकेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। देर रात कल लगभग 10:15 बजे नोटिफिकेशन आया है SSC MTS का। तो भाई मेरे देख लो, SSC MTS एंड हवलदार, ये डेट्स जो भी एग्जाम से संबंधित हैं, कब कब क्या क्या होने वाला है, आप डिटेल में समझ लीजिए। ठीक है, फिर चलेंगे हम आगे, देखेंगे हम हवलदार के लिए जो पद हैं वो कितने हैं। 1075 हवलदार के लिए है और लगभग 1100 पद टोटल हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन 1100 है, राइट। और फिर आगे चलेंगे, ये हमारा हो गया पोस्ट से संबंधित। देखो ये पोस्ट हो गए हमारे, हवलदार वाला ये रहा और दूसरा ये रहा MTS का। ठीक है साहब, फिर आगे चलेंगे हम, ये एज रिलैक्सेशन हो गया। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने SSC CHSL का देखा था, लगभग सेम ही होगी। सेम SSC एग्जाम SSC एग्जाम कराने वाला है तो जो सेम ही है लगभग। ठीक है, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। आगे चल रहे हैं हम आगे देखेंगे एग्जाम डिटेल। यहाँ भी फीस 100 रुपये ही है जिस तरीके से SSC CHSL की थी, तो यहाँ भी 100 रुपये फीस रहने वाली है। और आप पढ़ सकते हैं, करेक्शन के लिए जो चार्ज लगेगा वो 200 रुपये लगेगा और 500 रुपये लगने वाला है। आप डिटेल देख लीजिएगा जो भी जरूरत रहेगा। ये सेंटर हो गए, रीजन के हिसाब से अपने हिसाब से प्रेफरेंस देख लीजिएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या फिल करना है आपको। अब हम चलेंगे आगे एग्जाम का। लो जी, 2 सेशन होने वाले हैं एग्जाम से। ठीक है, एग्जाम 2 सेशन में होगा, आप देख लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि जो पेपर होगा आपको कंप्यूटर में करना होगा। ठीक है, न्यूमेरिक मैथमेटिकल 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट सेशन होगा। फर्स्ट सेशन में 2 चीज़ें होंगी, मैथ और रीजनिंग। ठीक है साहब, जो 20 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। टाइमिंग रहने वाली है 45 मिनट, 60 मिनट जो फिजिकल जो चैलेंज पर्सन होते हैं उनके लिए 60 मिनट रहेगा, बट नॉर्मल क्या है 45 मिनट है। और 20 क्वेश्चन है मैथ के और 20 क्वेश्चन है रीजनिंग के। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। सेशन सेकंड में आपको दिखेगा GK और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और ध्यान रखना अलग से लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंशन। मैं फिर से कह रहा हूं, जो चीज सिलेबस में अलग से मेंशन होती है वो एक अलग प्रॉपर टॉपिक हो जाता है सब्जेक्ट से अलग। यानी कि अगर कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है तो इंग्लिश तो आपको पढ़नी है, बट कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन अलग से दे रखा है। यानी कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का कोई और टॉपिक हो सकता है वो छूट जाए, बट कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है तो कॉम्प्रिहेंशन जरूर आएगा, मैंडेटरी हो गया, क्योंकि सिलेबस में ये अलग से मेंशन किया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे सिलेबस की तरफ। ठीक है साहब, अभी तो वो टाइमिंग वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे और कुछ लिखने वाला नहीं है। आ जाइए सिलेबस के लिए। तो पहले मैथ में देख लो, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। तो जब पढ़ लीजिए सिलेबस क्या कह रहा है, देख लीजिए क्या कह रहा है सिलेबस। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। ठीक है, यानी कि संख्या पद्धति हो गया पहला चैप्टर। LCM HCF, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया पर पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन एंड एंगल। ठीक है, क्लियर, डाटा वो है इंटरसेप्शन एंड सिंपल ग्राफ्स एंड डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यानी कि बेसिक चैप्टर में यहाँ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन दिख जाएगा तो आएगा, लेकिन सिलेबस करा नहीं है। अब आएंगे रीजनिंग पे। देखो रीजनिंग, अब सिलेबस से हमें क्या है पढ़ने से पता चल जाता है कि कौन कौन चैप्टर हमें पढ़ने हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमें ज़्यादा पढ़ने हैं, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो लिखा हुआ है। कभी भी एग्जाम
सिलेबस से बाहर नहीं आता, बट हम सिलेबस पढ़ते नहीं है। आज तो मैं डिफरेंस दिखाऊंगा एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के जीएस के सिलेबस में, ठीक है, क्योंकि हमने जीएस को ब्रेक किया था सीएचएसएल के लिए, अब यहाँ पे ब्रेक करेंगे। पहले रीजन देख लेते हैं। क्वेश्चन इन द फर्स्ट पार्ट इंटेंड टू द मेजर ऑफ द कैंडिडेट्स जनरल लर्निंग एबिलिटी। द क्वेश्चन विल बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शन, similarities and differences, jumbling, problem solving and analysis, non-verbal reasoning based on the diagram, age calculation, calendar and clock। यानी कि अलग अलग चैप्टर में देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए जनरल अवेयरनेस का, देखिए जीके का, देखिए सिलेबस जीएस का हमने जब पढ़ा था तो वहाँ सीएचएसएल में चीज़ थी इवेंट को लेकर, करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस था, यानी कि मेन क्लॉज था करंट अफेयर्स के, यानी करंट अफेयर्स ही थी टोटल। जो पढ़ना है करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी उन सबको पढ़ना है कनेक्ट करके, जिन देशों के साथ हमारे से संबंध है उन बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी करंट अफेयर्स मेन चीज़ थी। बट यहाँ देखो क्या है, द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज। यहाँ पे क्या है, मेन जो क्लॉज है सोशल स्टडीज पे होगा फोकस। किस पे होगा? सोशल स्टडीज। या करंट अफेयर्स की बात नहीं हो रही अभी, क्या बात हो रही है? द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में क्या होगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। आर्ट एंड कल्चर का अलग से सेगमेंट है। जो लोग ये कहते हैं ना कि सर उनसे नृत्य हो गया है ना, और डांस हो गए, और जो क्या होते हैं, जो अरे वाद्य यंत्र हो गए है ना, टेम्पल्स हो गए, स्तूप हो गए, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं भाई मेरे। इसलिए आते हैं वहां पे क्योंकि आर्ट एंड कल्चर अलग से दिया हुआ है एक टॉपिक, यानी कि वो हिस्ट्री का पार्ट नहीं है तो हिस्ट्री का ही पार्ट। हिस्ट्री अलग पढ़ना है और आर्ट एंड कल्चर को अलग से पढ़ना है बाबूजी, तभी तो आप समझ पाओगे डिफरेंस, ठीक है। फिर आ गया है जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड। यहाँ पे कहीं भी करंट अफेयर्स की बात नहीं की गई है, यानी कि ब्रॉड कवरेज है ये, ऐसा नहीं करंट अफेयर्स नहीं आएगा। ब्रॉड कवरेज क्या कह रहा है कि ब्रॉड यानी कि मोटा मोटा क्या पढ़ना है? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जनरल साइंस और एनवायरनमेंट होता है करंट अफेयर्स से बेस्ड सब्जेक्ट। आपको बेसिक पता होना चाहिए, फिर करंट अफेयर्स कनेक्ट करके पढ़िए, राइट। तो भाई मेरे ब्रॉड कवरेज पता चल गया क्या है, चल गया पता। वहीं जब हम बात कर रहे थे एसएससी, अगर सीएचएसएल की बात करूं तो वहां पे ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं वहां पे, है ना। ये है हमारा सीएचएसएल का, भी दिखाता हूँ सीएचएसएल का सिलेबस, तो मैं दिखाता हूँ। देखो सीएचएसएल, आ जाओ बाबू, सीएचएसएल कहाँ, इधर आ जाओ भाई, इधर नहीं है। जनरल अवेयरनेस, देखो यहाँ पढ़िए क्या है। क्वेश्चंस आर डिजाइंड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन द सोसाइटी। क्वेश्चन आर ऑल्सो डिजाइंड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट of the such matters of the everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person। समझ रहे हो? The test will also include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, economics, science, general policy and scientific research। इसका मतलब ये नहीं है आपको हिस्ट्री पॉलिटी पढ़नी है बाबूजी, इसका मतलब ये है कि जिन देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक संबंध हैं, उन देशों के बारे में आपको पता होना है, उन समय कुछ इवेंट होते हैं उनको पता कर रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा। अगर थोड़ी सी कंपेयर की बात हो तो कंपेयर मैंने कर दिया है, आप देख लीजिएगा। बट जो लोग सीएचएसएल का वेट कर रहे थे, सीएचएसएल भी आ चुका है, एमटीएस भी आ चुका है, यानी कि जो लड़के या लड़कियां एसएससी दे रही थी और उनका एक सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्योंकि ऐसा होता है डिफरेंस आ जाता है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का, ठीक है। जो बच्चे एसएससी जीडी करते हैं तो हिंदी पढ़ते हैं भाई, और जो सीएचएसएल एमटीएस करेंगे वो इंग्लिश पढ़ते हैं। तो जो लोग एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल
और SSC CHSL का वेट करते हैं। तो उनमें 2 वैकेंसी आ चुकी है, CL भी आ चुका है, तीनों आ चुके हैं बाय द वे। बट अभी जो मैंने 2 चीज़ शेयर की हैं, तो अब आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। जब एक बार एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो जाती है तो कहते हैं कि धरा दिन बहुत जल्दी आता है। तो धरा दिन बहुत जल्दी आने वाला भाई, तो ये हमारा जुड़ जाओ तैयारी में फोकस के साथ, ठीक है। और GS 365 अभी बहुत जल्दी बैच भी लाएगा। अभी यूट्यूब पे हम कर रहे हैं फ्री, और टेस्ट सीरीज चल रही है लगान सीरीज, जहाँ पे रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट कराई जाती है, ठीक है। तो कर लो, जहाँ जो चीज़ें अच्छी मिले। मैं नहीं कह रहा मुझसे पढ़ो, बट क्वेश्चन वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कराए जाते हैं। तो आप एटलीस्ट क्वेश्चंस के लिए जुड़ जाओ, क्वेश्चन देखो, अटेम्प्ट करो, आगे बढ़ जाओ। मत देखो वीडियो क्या टीचर पढ़ा रहा है, मत देखो, क्वेश्चन तो देख लो कि वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपको एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आया था। सो आई होप कि आपको सबसे पहले मैंने बताया होगा। थैंक यू वेरी मच।